TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के नाम में रउआ के नमस्कार बा। रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओ में देखी दूसरा शामुएल के किताब 21 अध्याय 1 पद से एह तरी बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। दाऊद के दिन में लगातार 3 बरिस तक अकाल पड़ल रहे। तब दाऊद परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कइले और उनका से कहले, इस शाऊल और उनकर खूनी घराना के चलते भइल बा, काहे कि ओहनी लोग की बोनी सब के हत्या कइले रहन। प्रिय मित्र, दाऊद के दिन में हत्या भइल रहे। परमेश्वर द्वारा इस्राएल में अकाल के कारण हमनी के विचित्र जरूर लागी, पर एकरा में हमनी के सीखे खातिर बहुते कुछ बा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। अगर पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे तो हमरा किने बहुत ही जल्दी लिखी, पर तब तक सुनी। जेकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा उ हमरा संगे निकाल ले। दूसरा शामुएल की किताब 21 अध्याय 2 पद से लेके 7 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। राजा की बोनी सब के बुलवा के ओहनी लोग से बात कइलन। गिबोनी तो इस्राएली सब में से ना रहे लोग, पर बाचल अमोरी सब में से रहले। इस्राएल सब ओहनी लोग से शपथ खैले रहले, पर इस्राएली सब और यहूदा सबके प्रति अपना उत्साह के कारण शाऊल के मार डाले चाहले लोग। दाऊद गिबोनी सब से कहले, हम तोहरा खातिर का करी कि तू परमेश्वर यहोवा के नीच भाग के आशीर्वाद दे सक। तब गिबोनी सब उनका के जवाब दिले, हमार शाऊल या उनका परिवार से चांदी सोना के झगड़ा नहीं खे, ना हम इस्राएल के कोनो आदमी के प्राण दंड दे सकतानी। और उ कहले, तू जवन कह उहे हम तोहरा खातिर करब। उ राजा के कहले, जवन आदमी हमरा के नाश कइले बा और जवन हमरा विरुद्ध बनौले कि हम इस्राएल के सीमा में से मिटा दिहल जाए, ओही के वंश में से हमरा के 7 आदमी सौंप दिहल जाए। हम प्रभु के पहाड़ पर गिबओन में प्रभु के सामने ओहनी के फांसी पर लटकाई। हम पक्का जाना ओहनी के तोहरा हाथ में सौंप दे। प्रिय मित्र, ये सब पद के समझे खातिर हमनी के एह घटना के पृष्ठभूमि के जरूर से जरूर देख लेवे के चाही, जौन की हमनी के यहोशू की किताब 9 अध्याय में देखे के मिलेला। यहोशू के दिन में गिबोनी सब धोखा के साथ यहोशू से वाचा बनवा लेले कि इस्राएल ओहनी के जीवित छोड़ दिए लोग। इस्राएल के ओ से कबहुओं के साथ वाचा बांधे के हुकुम ना रहे, पर वाचा बांध के ओकरा के तुर के भी हुकुम ना रहे। यहोशू परमेश्वर के नाम से गिबोनी सबसे वाचा बनले, पर शाऊल ओह
बान्हल वाचा के तूर दिहले और गिबोनी सब के हत्या कर दिहले, जौन की हमने के कुछ देरी पहले 3 पद के और 6 पद में पढ़नी हजा। प्रिय मित्र, अब हमने के सिक्का के दूगो पहलू के देख रहल बानी जा। यहाँ हमने के परमेश्वर के न्याय के देख रहल बानी जा। परमेश्वर केहू के पक्षपात ना करलन और हम एक खाली फिर ए सत्य के ए अध्याय में देख रहल बानी जा। परमेश्वर के याद बा कि शाऊल जौन की इस्राएल के राजा रहन, उ बान्हल वाचा के दूर के जौन की गिबोनी सब के साथ बान्हल गोल रहे, एक कारण इस्राएल पर दंड के रूप में 3 बरिस तक अकाल पड़ल और वर्तमान समय में भी हम राष्ट्र देश सब पर परमेश्वर के न्याय के देख रहल बानी। चाहे उ राष्ट्र परमेश्वर के जानत होके या ना, परमेश्वर मिस्र पर अपन न्याय भेजले, उ बाबुल पर न्याय भेजले और आजुओ ओ राष्ट्र पर जवन की परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध चलेलन न्याय डालेलन। ए अध्याय में भी हम इस्राएल पर परमेश्वर के भेजल न्याय के अकाल के रूप में देख रहल बानी। यही अध्याय के 10 से 22 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी। अमिया के बेटी रिस्पा कतिया के शुरू से जब तक ओकरा पर आकाश से बरखा ना भइल, तब तक अपना खातिर टाट लेके चट्टान पर बिछौले रहल और ना तो उ दिन में आकाश के चिड़ै के, ना रात में वन पशु के ओहनी के फटके ना दिहलस, ना ही छुए दिहलस। जब दाऊद के बतावल गोल कि शाऊल के रखनी आया के बेटी रिस्पा का कोइले बाड़ी, तब दाऊद जाके शाऊल और उनकर बेटा योनातन के हड्डी सब के आबेस गिलाद के लोगन से ले लिहले। उ ओकरा के बेतसान के चौक से चुरा ले ले रहन। फलस्तीनी सब त ओकरा के ओह दिन उहमा लटका देले रहन, जौना दिन ओहनी लोग शाऊल के गिलबो में मरले रहन। उ शाऊल के हड्डी सब और उनकर बेटा योनातन के हड्डी सब के उहमा ले अइले, साथ ही ओहनी लोग के हड्डी सब के भी जमा कोइले जौन की लटकावल गोल रहे। फिर उ शाऊल और उनकर बेटा योनातन के हड्डी सब के बिन्यामीन देश के जेला में उनकरा बाबू की किस कबर में माटी दिहल गोल, यानी कि दफनावल गोल। ए तरी उ राजा के हुकुम के अनुसार सब कुछ कैले। एकरा बाद परमेश्वर यहोवा देश के खातिर दुआ कैल सुन लिहले। फलस्तीनी सब के इस्राएल से फिर युद्ध छेड़ दिहले। दाऊद और उनकर लोग युद्ध करे लगले। फलस्तीनी सबसे लड़त लड़त दाऊद थाक गइलन। अब इसबी बनोम त रापा के वंश से रहन। ओकरा भाला के फाल तौल में 300 शकील की कांसा के रहे। उन नया तलवार बनले रहन और उ दाऊद के मार डाले के नीचे बना ले ले रहन। पर सरू याह के बेटा अभिषेक दाऊद के सहायता कइलन। उ फलस्तीनी पर प्रहार कइलन और ओहनी के मार डाले। तब दाऊद के आदमी सब उनका से शपथ खैले, तो अब से फिर हमरा साथे युद्ध में ना जीबा। ऐसा ना होके कि इस्राएल के दिया बुझा जाए। अब ऐसा भइल कि एकरा बाद फलस्तीनी सब के साथ फिर गोब में युद्ध भइल। ओकरा में दुसाई, सिबकै, रापा, बंसी सब के मार
डले। फिर फलस्तीनी सब के साथ गोब में दूसरा हाली युद्ध भइल, जेकरा में बेतलहमी यार योरगीम के बेटा एलहानान गतवासी गोलियत के मार डले। एकरा भाला के लौर जुलाहे के डोरी के ऐसन रहे। गत में फिर युद्ध भइल। वहाँ बड़ा डिल डॉल वाला एगो आदमी रहे। ओकरा हाथ गोड़ में 6 जो अंगुरी यानी कि कुल मिला के 24 अंगुरी रहे। वो भी रापा के वंश में से रहे। जब वो इसराइली के चुनौती दिहलन, तब दाऊद के भाई सिमी के बेटा योनातन ओकरा के मार गिरौले। ई चारों गत में रापा के कुल खानदान के रहन, और ई चारों दाऊद और उनका लोग के हाथ मारल गुले। प्रिय मित्र, दाऊद एगो महान आदमी रहन, और उनकर आदमी भी ये बात के जानत रहन कि दाऊद के स्थान और कौनो आदमी नहीं खेले सकत। दाऊद बूढ़ हो गए रहन। आई अब देखल जाओ दूसरा शामुल के किताब 22 अध्याय के। ये अध्याय में दाऊद परमेश्वर के सामने गीत गावताने कि कौना तरी परमेश्वर हमरा सब दुश्मन सब से छुटकारा दिले। ए गीत के भजन संहिता 18 अध्याय में भी पावल जाता। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे दूसरा शामुल की किताब 22 अध्याय के 1 पद से लेके 4 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी। दाऊद परमेश्वर यहोवा के सामने ए गीत के वचन सब के वो दिन गौले जब परमेश्वर यहोवा उनकरा दुश्मन सब के शाऊल के हाथ से छुटकारा दिले। ऊ कहले, परमेश्वर हमार चट्टान, हमार गढ़ और हमार छोड़ावे वाला हमें। हमार परमेश्वर हमार चट्टान, जेकरा में हम शरण लेतानी। ऊ हमार ढाल, हमार उद्धार के सिंह, हमार दृढ़ गढ़ और हमार शरण स्थान हमें। हे हमार उद्धारकर्ता, तू ही हमरा हिंसा से बचावेलन। हम परमेश्वर के जे स्तुति के जोग हमें पुकारिना, यानी कि पुकारतानी, और हम अपना दुश्मन सबसे छोड़ावल जाई ना जा। प्रिय मित्र, दाऊद एह भजन के अपना जिंदगी के अंतिम दिन में रचले रहन। ऊ हर एक घड़ी दिन के तथा परमेश्वर के विश्वास योग्यता के याद कैले और परमेश्वर के बहुत ही धन्यवाद दिले। दूसरा शब्द में कहल जाए, परमेश्वर के उपकार कैला के द्वारा वो परमेश्वर पिता के धन्यवाद देता है। 2 से 3 पद में अब ही पवित्र शास्त्र से पढ़नी हजा कि दाऊद बखान कर रहल बाने कि परमेश्वर यहोवा हमार चट्टान हमें, हमार गढ़ हमें, और हमार उहे उद्धार करता भी हमें। चट्टान ऊ स्थान है जहाँ पर आराम कल जाला। प्रभु यीशु मसीह हमने के उद्धार की चट्टान हमें, उहे हमने के नेव हमें। हमने के उनका में आराम पाई न जा। वो हमने के गढ़ हमें। गढ़ के अर्थ लुकाए की जगह। हमने के सुरक्षा परमेश्वर में निहित बा। वो हमने के छुड़ावे वाला हमें। परमेश्वर पिता हमने के सुरक्षा में राखेलन। परमेश्वर पिता हमने के परीक्षा में, संकट में, परेशानी में छुटकारा दिले। परमेश्वर अर्थात यहोवा केवल हमने के ही चट्टान ना हमें, बल्कि वो हमने के विश्वास के भी चट्टान हमें, गढ़ हमें। केवल हमने के उनके पर भरोसा रखे के चाहिए। वो हमने के दुश्मन सब से बचावेलन। वो हमने के उद्धार करता हमें, उहे हमने के हिंसा से बचावेलन। दाऊद सही में परमेश्वर की अनुभव सबके आपन जिंदगी में देखले और अपना लिखल गोल भजन में गवाही के
रूप में हमनी के दे रहल बाड़े। प्रिय मित्र, 5 पद से लेके 35 पद, काहे कि मृत्यु के लहर सब हमरा के घेर लेले, विनाश के प्रचंड आंधी धारा सब हमरा के घबरा दिले, अधलोक के बंधन सब हमरा के चारों ओर से आ जकड़ल और मृत्यु के फंदा हमरा सामने आ पड़ल। हम अपना संकट में परमेश्वर यहोवा के पुकारनी, हाँ, अपना परमेश्वर यहोवा की दुहाई देनी। वो अपना मंदिर में से हमार आवाज सुन ले और हमार दुहाई उनका कान में पड़ल। तब पृथ्वी डोल गई और कांप उठल, आकाश के नेव थरथराए लागल और हिल गई, काहे कि ऊ क्रोधित भइल रहन। उनका नाक से धुआं निकलल और उनका मुंह से आग निकल के भस्म करे लागल और ओकरा के कोयला धधक उठल और ऊ आकाश से नीचे झुक के उतर अले और उनका गोड़ के नीचे बहुते अन्हार रहे। ऊ करूब पर सवार होके उड़ले। ऊ अन्हार के पानी भरल बदरी के समुद्र के बरन आकाश के करिया घाटा के अपना चारों ओर मंडप बनौले। उनका उपस्थिति के देश से आगे के अंगारा धधक उठल। परमेश्वर यहोवा आकाश से गरजले और परम प्रधान आपन वाणी सुनले। उ तीर चला चला के उनके तितर बितर कोले और बिजली भी गिरा गिरा के उन्हीं के खदेड़ मरले। तब परमेश्वर यहोवा के डांट से और उनका नाक के सांस के झोंका से सागर के तल दिखाई दिहल, जगत के नेव उखाड़ दिहल गोल। ऊ सर्वोच्च जगह से हाथ बढ़ा के हमरा के थाम लिहले। ऊ हमरा के अथाह पानी में से खींच लिहले। ऊ हमरा शक्तिशाली दुश्मन सबसे और उनका से जवन घृणा करत रहन सा हमरा के छोड़ा लिहले, काहे कि ऊ हमरा से बहुत ही सामर्थी रहन सा। उनके संकट काल में हमरा पर चढ़ अइलन सा, पर प्रभु हमार सहारा रहन। प्रभु हमरा के खुला जगह पर पहुंचावले। ऊ हमरा के मुक्त कइलन, काहे कि ऊ हमरा से खुश रहन। प्रभु में हमरा धार्मिकता के अनुसार हमरा के फल दिहले। हमरा हाथ के शुद्धता के अनुरूप हमरा के इनाम दिहले और हम प्रभु के राह पर चलत रही और अपना परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध हम दुष्टता के व्यवहार ना कइले, काहे कि उनकर सब नियम हमरा सामने रहे और हम उनका विधि सबसे ना हटनी। हम उनका सामने निर्दोष बनल रहनी और हम अधर्म के कार्य से दूर रहनी। ऐसे परमेश्वर यहोवा हमरा धार्मिकता के अनुसार हमरा के बदला दिले। हाँ, उनका नजर में हमरा शुद्धता के अनुसार दयालु के प्रति तू अपना दयालु के दिखावेला, शुद्ध के प्रति तू अपना शुद्धता के दिखावले बड़ा और टेढ़ के प्रति तू चालाक बनेला, काहे कि तू दिन लोगन के त यावेल पर तुहार आँख घमंडी सब पर लागल रहेला, जकरा के तू नीचा क देला। काहे कि हे परमेश्वर यहोवा, तू हमार दिया हवा। हाँ, परमेश्वर यहोवा हमरा अन्हार के अंजोर क देले, काहे कि तोहरा सहायता से हम सेना पर धावा बोल सकतानी। अपना परमेश्वर यहोवा के सहायता से शहर पनाह के लांग सकतानी। परमेश्वर के राह तो सीध बा, परमेश्वर के वचन ताया ऐसन बा जे उनका में शरण लेला उ सब के ढाल हवे। परमेश्वर यहोवा के छोड़ कौन परमेश्वर हवे? हमरा परमेश्वर के छोड़ और के चट्टान ह। परमेश्वर यहोवा हमार गढ़ हवे। उ निर्दोष के
अपना राह में स्थिर करेलन। उ हमरा गोड़ के हिरनी के गोड़ के समान बनावेलन और हमरा के हमरा ऊंचा स्थान पर स्थिर क देला। उ हमरा हाथ सब के युद्ध की कला सिखावेलन, जना से हमार बाएं कांसा के धनुष के भी झुका देला। तू हमरा के उधार के ढाल भी देले बाड़ा और तोहार सहायता हमरा के महान बनावेला। प्रिय मित्र, तू हमरा के महान बनावेला। सही में मित्र, परमेश्वर सहायता ही आदमी के महान बनावेला। आदमी के ऐसन उदाहरण हमने के कहवा मिली और आज भी हमने के परमेश्वर के ही जरूरत बा। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रुआ कान में जा रहल बा तो रुआ आजुए हमार बात के मान ली और स्वीकार करी कि परमेश्वर ही महान हवे। उनका से बढ़ के केहू नहीं खे। उ सर्वभौम परमपिता परमेश्वर हवे। उ रउआ के और हमरा के अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले। यही से हमनी के दुख, हमनी के सुख, हमनी के परेशानी, हमनी के मुसीबत के उ जाने लन। ऐसे बस रउआ उनका के पुकारी और प्रभु रउआ के पुकार के उतरती हैं। तो आज वे प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और अपना पाप के स्वीकार करी, काहे कि प्रभु महान परमेश्वर हमें। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के और रुआ बाल बचन के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।